जीवन का चक्र अनंत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर अनेक उतार चढ़ावों से भरा होता है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज हम इस पुराण के अनुसार जानेंगे कि क्यों आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद यमलोक से पृथ्वी पर लौटती है और यमलोक के 5 रहस्यों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद का संसार अत्यंत रहस्यमय और जटिल होता है। जीवन की समाप्ति के बाद आत्मा को यमलोक में जाना पड़ता है, जो मृत्यु के स्वामी यमराज का अधीनस्थ स्थान है। लेकिन यमलोक पहुंचने के बाद भी आत्मा को पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिलता है, जो कि सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है। इस अद्भुत प्रक्रिया के पीछे गरुड़ पुराण ने अनेक रहस्यों का खुलासा किया है। जब मनुष्य का शरीर मृत्यु के समीप पहुंचता है, तो उसके साथ अनेक शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति का गला सूखने लगता है। इस प्रक्रिया में उसकी त्वचा से नमी भी धीरे धीरे सूखने लगती है, जिससे शरीर हल्का महसूस होने लगता है। यह अनुभव व्यक्ति को सुकून की तलाश में आंखें बंद करने पर मजबूर कर देता है। मृत्यु के समीप खड़े व्यक्ति को आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। वह बोलना चाहता है, लेकिन जैसे उसका गला जाम हो जाता है, उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है। इस स्थिति में यमराज के आगमन का समय होता है। यमराज, जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं, प्राणों को खींचने आते हैं। व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज फिर से बंद हो जाती है। अंततः यमराज उसके प्राणों को खींच लेते हैं और उसकी आत्मा को यमलोक में लेकर चले जाते हैं। जब आत्मा को शरीर से खींच लिया जाता है, तो यमराज उसे लेकर यमलोक से पृथ्वीलोक में आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किया है, तो यमराज उसे धरती पर लेकर आते हैं, ताकि वह अपनी कर्मों का फल देख सके। यह प्रक्रिया लगभग 2.5 मुहूर्त यानी 24 घंटे की होती है। इस समय अवधि के दौरान यमराज व्यक्ति के कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। यमलोक में आकर यमराज व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। इस मूल्यांकन के आधार पर आत्मा को यह तय करना होता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। 24 घंटों के भीतर आत्मा को पृथ्वी पर वापस लौटने का मौका मिलता है, जहां वह अपने पिछले जीवन की घटनाओं का पुनरावलोकन कर सकती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद के कर्मकांड बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब कोई मनुष्य मर जाता है, तो उसकी 13वीं की जाती है। यह प्रक्रिया 13 दिनों तक चलती है, जिसमें मृतक के परिजन विभिन्न कर्मकांड करते हैं। इन कर्मकांडों से मृतक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, जिसमें उसकी आत्मा बसती है। 13वें दिन आत्मा की यात्रा यमलोक की ओर शुरू होती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। यह यात्रा न केवल लंबी होती है, बल्कि इसमें अनेक चुनौतियां और बाधाएं भी आती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी आत्मा की शुद्धि और कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं। जब आत्मा सूक्ष्म शरीर में स्थापित होती है, तो उसे यमलोक तक पहुंचने के लिए लगभग 99,000 योजन यानी 11,99,988 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा अत्यंत लंबी और कठिन होती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता न केवल भौतिक रूप से लंबा है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों से भी भरा होता है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक गलत कर्म किए हैं, तो उसकी यात्रा और भी कठिन हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। इस यात्रा के दौरान
आत्मा को अपने कर्मों का विचार करने और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है ताकि वह अगले जीवन में बेहतर कार्य कर सके। यमलोक पहुंचने पर आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। ये नगर अत्यंत भयानक और चुनौतीपूर्ण होते हैं। हर नगर का अपना विशेष महत्व होता है और ये नगर आत्मा के कर्मों के अनुसार उसका फल भुगतने के लिए बनाए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में दूसरों का बुरा करके सफलता प्राप्त की है तो उसे यमलोक में इन 16 नगरों में सजा मिलती है। प्रत्येक नगर में उसकी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। यह प्रक्रिया आत्मा को अपने कर्मों का महत्व समझने और उन्हें सुधारने में मदद करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के 5 रहस्यों के बारे में विस्तार से जानें। 1. यमराज का न्यायालय। यमलोक में यमराज का एक न्यायालय होता है जहां आत्मा के कर्मों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा लिया जाता है। न्यायालय में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है जिससे वह अपने भविष्य के लिए सही निर्णय ले सके। 2. पुनर्जन्म की प्रक्रिया। यमलोक में आत्मा को पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ आत्मा को अपने पिछले जीवन की घटनाओं का पुनरावलोकन करने का अवसर मिलता है जिससे वह अपनी गलतियों से सीख सके और अगले जीवन में उन्हें सुधार सके। 3. आध्यात्मिक शिक्षा। यमलोक में आत्मा को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ आत्मा को अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपदेश और शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। 4. कर्मों का शुद्धिकरण। यमलोक में आत्मा को उसके बुरे कर्मों से मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। यहाँ आत्मा को उसके गलत कर्मों का प्रतिशोध नहीं बल्कि उन्हें शुद्ध करने का अवसर दिया जाता है जिससे वह अगले जीवन में बेहतर कार्य कर सके। 5. यमलोक के रक्षक। यमलोक में कई प्रकार के रक्षक होते हैं जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं। ये रक्षक आत्मा को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं ताकि वह अपने कर्मों का सही मूल्यांकन कर सके और उन्हें सुधार सके। गरुड़ पुराण में यमलोक के रहस्यों का वर्णन न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा को समझाता है बल्कि यह आत्मा को उसके कर्मों के महत्व को भी दर्शाता है। यह पुराण आत्मा को यह सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं और मृत्यु के बाद भी हमारा कर्म हमारे भविष्य को आकार देता है। यमलोक की यात्रा आत्मा को उसके कर्मों का महत्व समझाने का एक माध्यम है। यह यात्रा आत्मा को अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कराती है जिससे वह अपनी आत्मिक शुद्धि और विकास के लिए प्रेरित होती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में यमलोक के रहस्यों का वर्णन आत्मा की यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यमलोक की यात्रा आत्मा के आत्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को उसके जीवन के कर्मों का मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। आत्मा को अपने अच्छे कर्मों का सम्मान मिलता है जबकि बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा को अपने कर्मों का महत्व समझने और उन्हें सुधारने में मदद करती है। यमलोक की यात्रा आत्मा को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने का भी अवसर देती है। यहाँ आत्मा को अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपदेश और शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं। यह आत्मा को अपने आप को बेहतर बनाने और अगले जीवन में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। जीवन और मृत्यु का चक्र अनंत है। गरुड़ पुराण में यमलोक के रहस्यों का वर्णन आत्मा की यात्रा को समझाने का एक माध्यम है। यह आत्मा को उसके कर्मों का महत्व समझाने और आत्मिक विकास के लिए प्रेरित करने का एक माध्यम है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा का यमलोक से पृथ्वी पर लौटना एक अद्भुत प्रक्रिया है जो आत्मा को उसके कर्मों का मूल्यांकन करने और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने का अवसर देती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक के ये 5 रहस्य आत्मा की यात्रा को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आत्मा को उसके कर्मों का महत्व समझाने और अगले जीवन के लिए तैयार करने का एक माध्यम है।